खबर आप जान लिए। बड़ी खबर है, ये खनन माफिया के दबंगई सामने आई है और इन माफियाओं ने कर दिया वन विभाग की टीम पर हमला। जैतपुर में अवैध खनन पर कार्रवाई के दौरान ये हमला हुआ। वन रक्षक और होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त हुए हैं। माफिया जब्त वाहन को लेकर फरार हो गया। घायल वनकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो माफियाओं का आतंक, माफियाओं की दबंगई, खनन माफिया, वन विभाग की टीम पर हमला इनकी ओर से किया गया और इस दौरान होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वन रक्षक घायल हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सलीम जुड़ चुके हैं। सलीम, अपडेट बताएं इस मामले में। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बूंदी जिले के जैतपुर रेंज का पूरा मामला है। वन विभाग की टीम को यहाँ अवैध खनन की जानकारी मिली थी। इस पर जो है मौके पर वन विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। उन्होंने वहाँ जेसीबी को, ट्रैक्टरों को जब्त भी कर लिया था, लेकिन जो अवैध खनन करता है उस प्रकार से दबंगई दिखाते हुए वहां पर आ गए। उन्होंने लाठी और सरियों से जो है उनके सिर पर वार कर दिया और वहां से जेसीबी और ट्रैक्टर को छुड़ा कर ले गए। आनंद फानन में जो कर्मचारी वो जान बचाकर देई थाना में पहुंचे और वह पूरा मामला दर्ज करवाया गया है और दोनों जो कर्मचारी है, वन रक्षक और होमगार्ड का जवान, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिर पर उनकी गहरी चोट लगी है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि इससे पहले भी जैतपुर जो रेंज है, यहाँ पर खनिज विभाग की टीम पर, वन विभाग की टीम पर पहले भी हमले हो चुके हैं। लेकिन खनिज विभाग जो है, चाहे खनिज विभाग हो चाहे वन विभाग हो, ये ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है और इस कार्रवाई के बाद, इस घटना के बाद जो है उन पर सवाल निशान भी खड़े हो गए हैं। अब मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जो है टीम मौके पर भेज दी है। खनिज माफिया जो है फरार हो चुके हैं। लगातार जो है पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन खनिज क्षेत्र में लगातार जो है इस प्रकार के अवैध खनन करता जो कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन और तमाम व्यवस्थाओं पर तो इस मामले में क्या कार्रवाई करती हुई पुलिस की टीम नजर आ रही है, जानकारी सलीम अली पहुंचा रहे थे। और चलिए जयपुर से ये बड़ी खबर भी आप जानिए। स्टेट जीएसटी की प्रदेश भर में बड़ी कार्रवाई, एक साथ 110 स्थानों पर छापेमारी की गई है और करीब 200 करोड़ की कर चोरी का खुलासा हुआ है। इस कार्रवाई में 300 से अधिक अधिकारियों की टीम बनी है। अन्य दरअसल अलग अलग टीमें गठित कर ये कार्रवाई सामने आई है। राजस्थान में जीएसटी चोरी की एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जीएसटी टीम को सूचना मिल रही थी कि प्लाईवुड, लोहा स्क्रैप, इसके अलावा होटल व्यापारी और अन्य जो व्यापारी है वो लगातार जीएसटी चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद जीएसटी के लगभग 300 जो स्टाफ और कर्मचारी अधिकारी है, उन्होंने पूरे राजस्थान में अलग अलग व्यापारियों के यहाँ पर रेड डाली और मौके से कई फर्जी बिलिंग और जो दस्तावेज है, संदिग्ध दस्तावेज है, वो बरामद किए हैं। ये सभी व्यापारी जो है वो लंबे समय से जीएसटी चोरी कर रहे थे। उसके बाद जीएसटी की टीम ने यहाँ पर रेड डाली है। कई व्यापारी तो ऐसे भी है जिन्होंने अब इस जीएसटी के खौफ से उन्होंने जो टैक्स वसूली, लगभग 10 करोड़ की टैक्स वसूली खुद ने ही अपने आप में जो है वो स्वीकार कर ली है। यानी कि एक जीएसटी चोरी का बड़ा खेल जो है, ये सभी संगठित जो व्यापारी है, जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हैं, जिसमें होटल है, स्क्रैप व्यापारी है, लोहा व्यापारी है, प्लाईवुड, सैनिटरी, ये तमाम व्यापारी, अलग अलग व्यापारी है जो इस तरह से जीएसटी चोरी कर रहे थे, उन पर बड़ी कार्रवाई की है और 200 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। बहरहाल जीएसटी की टीम अभी एक्टिव है और राजस्थान में जीएसटी लगातार कार्रवाई कर रही है और जीएसटी की जो टीम है वो लगातार फील्ड में निकली हुई है और जो भी जीएसटी चोरी और अन्य संदिग्ध दस्तावेज या फर्जी बिलिंग कर रहा है, उसके खिलाफ जीएसटी टीम का एक्शन लगातार जारी है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और सहयोगी दीपक चावला की आपने रिपोर्ट देखी और दीपक हमारे साथ मौजूद भी है, इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। दीपक, आप बता रहे हैं कि जीएसटी की टीम अभी भी एक्टिव है। करीब 110 स्थानों पर यह कार्रवाई हुई है। 200 करोड़ की कर चोरी का खुलासा इस मामले में हुआ है। जरा बताएं कि प्रमुख शहर कौन कौन से जहां पर यह कार्रवाई लगातार की जा रही है जीएसटी टीम की ओर से, और अभी का ताजा इनपुट क्या है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी भी एक्टिव है जीएसटी की टीम। दीपक, देखिए, बिल्कुल जीएसटी की टीम को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि राजस्थान के अंदर प्लाईवुड, सैनिटरी, होटल और लोहा स्क्रैप और अन्य जो व्यापारी है वो लगातार जीएसटी चोरी कर रहे हैं और फर्जी बिलिंग, कच्ची रसीद काट रहे हैं और इसके अलावा कुछ अनियमित दस्तावेज वहाँ से मिले हैं। तो इस तरह की सूचना लगातार मिल रही थी। उसके बाद एक साथ जीएसटी। ठीक है दीपक चावला, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और